तो यूएसए के आप जब डेटा पढ़ोगे, हर देश का, ब्रिटेन का डेटा पढ़ोगे, तो कोर्ट पे आप केस करते हो तो कोर्ट कौन से दस्तावेजों को लेकर सच और गलत का फैसला करता है? वो दस्तावेज होते हैं जो डब्ल्यूएचओ और बिल गेट्स प्रोड्यूस करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से बैठकर, जो लैंसेट में पब्लिश होता है। तो कोर्ट तो बिल गेट्स की ही ओपिनियंस को सबूत मानता है, तो कोर्ट के मार्ग से भी हटना पड़ जाएगा। इंडिया इकलौता ऐसा देश बचा है, या ईस्ट के कुछ देश हैं जहां पर कोर्ट अभी शक्तिशाली है। बाहर कोर्ट खत्म हो चुका है, बाहर कोर्ट नहीं। तो उनकी कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है, असलियत में हम बहुत वीक हैं। हम इतने वीक हैं कि आप घूमने जाओ अपने दोस्तों के साथ और अगर आपको 2-4 जगह वो दिख जाए शराब की दुकानें, ये शराब पीने का मन कर रहा है आज, ये वीकनेस है। अगर आपको वो लोग काबू नहीं करेंगे तो शराब तो पहले से काबू करके बैठी है। आपको कोई सुंदर कन्या दिख जाती है, आप उससे बात करने चले जा रहे हो, काम वासना उड़ जा रही है, तो पहले से ही आप काबू रखे हो। उनकी एम यही है, इंसानों को काबू करना। और बहुत सारी चीजें इसमें है ना। तो हमें मन से ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठते ही आप पहली बार अपने से जुड़ पाते हो, आप पहली बार अपनी शक्तियां समझ पाते हो। दूसरे सवाल कुछ आपके हैं इस प्रकार के, क्योंकि ये बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत समय से हम डिस्कस करते हुए आए हैं, और नेक्स्ट जो भी सवाल होते हैं उनमें इन सारी चीजों का सॉल्यूशंस का एलिमेंट हमेशा सही है। हमें मन से ऊपर उठना है। दूसरा आपका ये भी सवाल है, क्योंकि वो आपका मन ही काबू कर सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं है उनके पास क्षमताएं। एट द एंड जान से मार देंगे। हमें इस स्थिति पर जाना है, मार दो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा हूं, कोई नहीं आ रहा आपके पास, आप बहुत अच्छी जगह पर हो। ये भुगतना पड़ता है, वो गरीबों को भुगतना पड़ते हैं। आप जिस जगह पर रह रहे हो, मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर रहे हो, तो आपके साथ ये सारी दिक्कतें नहीं होने वाली। जिस प्रकार से सर ने अभी आपको समझाया कि जैसे युवाल नोआ हरारे हैं, उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये, उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि ह्यूमंस आर हैकेबल एनिमल्स। तो वो किस प्रकार से हैकिंग किस चीज़ की जा सकती है, वो हम पिछले सेशंस में भी डिस्कस कर रहे थे, और अभी आपको और भी गहराई से समझ में आ गया होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस मन के ऊपर उठ जाते हैं तो आप हर चीज़ आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। आपके लिए कभी भी कोई भी चीज़ कठिन नहीं होगी। और जो ये युग चल रहा है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि शायद सतयुग की शुरुआत है, या फिर कुछ बोलते हैं कलयुग है, वो आपके मन के शब्द हैं। लेकिन जिस युग में इस समय हम जी रहे हैं, उसमें अगर आप पर्टिकुलरली कुछ कंडीशंस देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि आज इंसान के लिए मन से ऊपर उठना ये खुद में एक टास्क बन चुका है। ये पहला चरण है जो सबको क्लियर करना होगा। और इसी के साथ जैसे प्रश्न था कि किस प्रकार से डिजीजेस जो है कि आप रोग मुक्त हो पाए, वो हमने बहुत सारे सेशंस में उसको और डेप्थ में, पिछले सेशन में और भी ज़्यादा डेप्थ में हमने समझा था। उसका भी पहला चरण यही है कि आपको अपने मन से ऊपर उठना है। और जो इंसान अपने मन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जो सबकी ही स्थिति है, उसके लिए वो सारी चीज़ें एक्ट करेंगी। कौन सी चीज़ें? कि वैक्सीन अगर लग जाती है तो हार्ट अटैक, हार्ट इन्फ्लेमेशन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। या फिर ये बात हो कि अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ट्राइक्लोसिन है और ट्राइक्लोसिन कैंसरस है। या फिर इस प्रकार का कि टूथपेस्ट जो होता है, उस टूथपेस्ट के अंदर जो आप दूध पीते हैं उस मिल्क के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रूवन कार्सिनोजन है। अगर रैट्स पर स्टडी की जाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि 40% रैट्स में ट्यूमरस ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी टाइटेनियम डाइऑक्साइड की। और ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आज के युग में ये बातें जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हम ये तो जान लेंगे कि विवेकानंद ने क्या बोला है, ये सारी बातें आप जान लेंगे, लेकिन जब तक आप मन के तल पर जी रहे हैं तब तक ये सारा ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी हो चुका है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, जब टेस्टिंग हुई, तो 40% रैट्स में ट्यूमरस ग्रोथ निकली है। और इस वजह से यूरोप की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उन्होंने स्पष्ट ये निष्कर्ष निकाला कि अब, पहले टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए परमिसिबल लिमिट्स हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अब इसे परमिसिबल लिमिट्स तक रखने का भी कोई भी मीनिंग नहीं है, इसे टोटली एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। और इस वजह से वहाँ पर ये यूरोप की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन कमीशन ने ये रूल निकाला कि अगस्त 2022 के बाद से जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे उनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। इंडिया में फ़िलहाल नहीं है। इंडिया में फ़िलहाल आप जो मिल्क पीते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जो सनस्क्रीन्स लगाते हैं,
जो आप मिल्क पी रहे हैं, जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज अ कलरिंग एजेंट मौजूद होता है। अक्सर सारे प्रोडक्ट्स में मौजूद है। अब ये खुद में बहुत ही अजीब बातें हैं, लेकिन जो इंसान मन के तल पर जी रहा है, क्योंकि आप ये समझो कि मन का तल कैसे समझे, अब ये शब्दों में तो समझ में आ गया। ये ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हो, जैसे कि आपने अगर ऐड देखी आईफोन की बहुत बार, तो आपका आईफोन खरीदने का मन हो गया। और जब कोई चीज़ खरीदने की डिज़ायर्स उत्पन्न हो रही है, तो अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो स्ट्रेस भी उत्पन्न होगा, या फिर उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप जो अपने शरीर पर जो स्ट्रेस डालेंगे, आप जो अपने मस्तिष्क पर स्ट्रेस डालेंगे, वो उत्पन्न होगा। जब भी ऐसा कोई स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो आपके शरीर में एक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। ये एकदम गहराई से कि कैसे कैसे ये चीज़ काम करती है, उसकी एक डायरेक्शन समझा रहे, एक ब्रांच। अब जब वो स्ट्रेस हो रहा है, वहीं से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी स्टार्ट होता है, यानी कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हो रहे हैं। और जब वो स्ट्रेस शुरू होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी में हल्की हल्की एक प्रकार की स्वेलिंग उत्पन्न होती है। अब जब भी इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, वो ही जड़ होता है। 90% से ज़्यादा बीमारियां जो होती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। आपके कॉमन कोल्ड, कफ जैसी छोटी बीमारियों से लेकर कैंसर, जो कि अब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रह गई है, डॉक्टर विश्वरूप ने स्पेशली जो उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट सबके सामने रख दिए, तो वो भी कोई बड़ी बीमारी नहीं रह गई आज के डेट में। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, इन तक बीमारियों की शुरुआत इन्फ्लेमेशन से होती है, उस स्ट्रेस से शुरू होती है। और वो स्ट्रेस क्यों था? क्योंकि डिजायर्स आ चुकी थी। कौन सी डिजायर्स? कि आईफोन खरीदना है। कौन सी डिजायर्स? कि ये जो लड़की है इसको हमें इम्प्रेस करना है। कौन सी डिजायर्स? कि माँ बाप को इम्प्रेस करना है। कौन सी डिजायर्स? कि सोसाइटी जो है वो हमारी तारीफ करे, ये डिजायर। ये सारे मन के तल हैं। इन सारे मन के तल से हमें ऊपर उठना है, और उसकी शुरुआत होगी जब आप एक प्रकार का एक फियर होता है, उस फियर से हमें बाहर निकलना है। और वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, ध्यान, मेडिटेशन। हर एक प्रश्न पर, हर एक चीज़ पर आपको गहराई से उतरना होगा।